है जिसमें मेरे 3 नेटवर्क हैं। तो ये मेरा नेटवर्क 1 है, ये मेरा नेटवर्क 2 और नेटवर्क 3। तो यहाँ पे जो नेटवर्क 1 है उसमें जो आईपी एड्रेस है मेरे कुछ इस तरीके से है 192.168.0.0, 1.0 और 2.0। और इसमें जो मेरे कंप्यूटर हैं ये अपने नेटवर्क में कम्युनिकेट कर रहे हैं लेकिन दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस कंप्यूटर के आपको पिंग करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पिंग करने के लिए यहाँ पे 0.11 कर लेता हूँ। तो ये 11 को पिंग कर रहा है यानी कि ये सिस्टम इसको पिंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राउटर का एड्रेस है वो मेरा 0.1 है, तो ये मेरे राउटर को भी पिंग कर रहा है। यहाँ पे राउटर का ये फास्ट इथरनेट का एड्रेस है। अगर सीरियल पोर्ट को अगर मैं पिंग करके देखूँ तो वो मेरा आईपी एड्रेस उसका 10.0.0.1। तो ये मेरा इसको भी पिंग कर रहा है, मतलब ये अपने नेटवर्क में पिंग कर रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ इस सिस्टम को पिंग करना तो पिंग नहीं कर पाऊँगा। तो इसका जो आईपी एड्रेस है मेरा वो है मेरा 192.168.2.11। तो ये मेरा इस एड्रेस को पिंग नहीं कर रहा है, ये अपने नेटवर्क में पिंग कर रहा है लेकिन इसको नहीं कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से पिंग करवाना चाहता हूँ तो ये नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं पिंग करके देख लेता हूँ इस आईपी एड्रेस को। तो यहाँ पे पिंग स्पेस 192.168.0.10, तो ये 10 को पिंग नहीं कर रहा है, इसके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। तो इसके लिए मुझे अपने इन राउटरों में, इन नेटवर्क में जो लगे राउटर है इसमें मुझे राउटिंग करनी होगी। तो राउटिंग के मेरे 3 मेथड होते हैं, एक हमारी स्टैटिक राउटिंग होती है, दूसरी डिफ़ॉल्ट और तीसरी डायनामिक राउटिंग होती है। तो आज की वीडियो में आपको परफॉर्म करने वाला हूँ स्टैटिक राउटिंग। किस राउटिंग को कॉन्फ़िगर करने के लिए एक सिंपल सा मेथड होता है जिसके लिए आपको एक कमांड टाइप करनी होती है राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, जिसमें हमारा इस राउटर पे अगर आपने स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है तो आपको क्या करना है, आईपी राउट कमांड टाइप करनी है। आईपी राउट स्पेस डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस, तो ये मेरा डेस्टिनेशन है, इसको अगर इसका नेटवर्क एड्रेस हमारा ये वाला आएगा और इसका सबनेट मार्क्स इस राउटर पे कॉन्फ़िगर करना है। और नेक्स्ट हॉप का इंटरफेस का एड्रेस, तो इस राउटर का नेक्स्ट हॉप हमारा ये आएगा। तो यहाँ पे मेरा 10.0.0.2 आएगा। तो नेक्स्ट हॉप मेरे इस सीरियल पोर्ट का जो एड्रेस है वो यहाँ पे 1 है, इसका 2 है, तो इसका एड्रेस मुझे टाइप करना है ताकि आगे हम चले जाएं। तो स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे इसमें पहले से कोई राउटिंग टेबल में राउटिंग हुई तो नहीं है, तो इसके लिए सिंपल शो स्पेस आईपी स्पेस राउट। तो यहाँ पे देखिए इस राउटिंग टेबल में मेरे पास जो पहले से इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो डायरेक्टली इसके इंटरफेस के साथ जो डिवाइस कनेक्टेड है उसकी इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे इस राउटर के साथ मेरा इंटरनल लैन नेटवर्क बना हुआ और साथ में जो ये सीरियल नेटवर्क है ये कनेक्टेड है। लेकिन इस राउटर में इस राउटर की और इस राउटर की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसी को हम कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि हमारा ये नेटवर्क इस नेटवर्क और इस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर पाए। तो इसके लिए सिंपली मुझे राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना है। तो मुझे कॉन्फ़िग स्पेस टर्मिनल कमांड टाइप करनी है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गया और यहाँ पे मुझे कमांड टाइप करनी है आईपी स्पेस राउट स्पेस जो डेस्टिनेशन का नेक्स्ट हॉप एड्रेस है उसको टाइप करना है। ये मेरा डेस्टिनेशन एड्रेस है, तो ये इसका नेक्स्ट हॉप मेरा ये है। तो यहाँ पे टाइप करेंगे हम 20.0.0.0 स्पेस 255.0.0.0 और ये जो मेरा नेक्स्ट हॉप है इसका एड्रेस टाइप करना है 10.0.0.0. ओके, अब अगेन मुझे आईपी राउट स्पेस 192.168.1.0, ये मैं इस नेटवर्क की बात कर रहा हूँ।
ये जो नेटवर्क का आईपी एड्रेस है वो मैंने यहाँ पे टाइप किया है, स्पेस उसका सबनेट मार्क्स 255.255.255.0 उसका सबनेट मार्क्स, और इस सीरियल पोर्ट का नेक्स्ट हॉप का एड्रेस 10.0.0.2, देन एंटर। इसी तरीके से ये नेटवर्क मेरा ओके हो गया। अब इसको मैंने कॉन्फ़िगर करना है, तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे ये मेरा 2 वाला एड्रेस है, इसका एड्रेस मैंने टाइप कर दिया, देन उसका सबनेट मार्क्स और नेक्स्ट हॉप का एड्रेस। मैंने क्या किया, इस नेटवर्क का एड्रेस और ये नेक्स्ट हॉप का मेरा एड्रेस मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, देन एंटर। तो ये मेरा यहाँ पे डन हो गया। अब अगर मुझे यहीं पर ही देखना है कॉन्फ़िगरेशन मोड पे शो कमांड टाइप करनी है, तो उसके आगे डू लगाना पड़ता है, डू स्पेस शो स्पेस आईपी स्पेस राउट। तो यहाँ पे देखिए मेरे पहले राउटर पे ये जो डायरेक्टली कनेक्टेड है इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई है, ये सीरियल पोर्ट की इन्फॉर्मेशन आ गई है, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है अपना नेटवर्क, और ये पहला नेटवर्क दूसरा नेटवर्क, मतलब 1 की सीरीज़ का 2 की सीरीज़ का जो मेरे नेटवर्क है, ये 2 नेटवर्क यहाँ पे आ गए हैं। ओके, अब मुझे जाना है सेकंड राउटर को कॉन्फ़िगर करने। तो सेकंड राउटर पे भी मुझे राउटिंग करनी है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं कि राउटिंग टेबल में पहले से राउटिंग इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। शो स्पेस आईपी स्पेस राउट। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास इस राउटर के साथ ये वाला नेटवर्क कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है और यह कनेक्टेड है। तो यहाँ पे इस नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन है, इस सीरियल पोर्ट की इन्फॉर्मेशन है कि ये वाला कनेक्टेड है इसकी, तो यहाँ पे शो किया गया है। तो मुझे इसमें इस नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन और इस नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है इस राउटिंग टेबल पे। तो इसके लिए सबसे पहले इसको इनेबल करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गया। तो अब कॉन्फ़िगरेशन मोड पे मुझे इस राउटर पे इस नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे आईपी स्पेस राउट स्पेस इस नेटवर्क का आईपी एड्रेस जो भी है 192.168.0.0 ये इस नेटवर्क का आईपी है। साथ में इसका सबनेट मार्क्स 255.255.255.0 स्पेस नेक्स्ट हॉप का एड्रेस। तो ये मेरा नेक्स्ट हॉप है, इसका एड्रेस देना है मुझे 10.0.0.1 एंटर। अब मुझे इस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना है, ये जो नेटवर्क है। तो उसके लिए मेरा इस नेटवर्क का एड्रेस है 192.168.2.0 इसका सबनेट मार्क्स, और ये जो है मेरा 20 सीरीज़ का 20, और इसका एड्रेस जो है मेरा 2 है, इस हॉप का एड्रेस। ठीक है, देन एंटर कर दिया। अगर मुझे अब देखना है राउटिंग टेबल को, तो कमांड टाइप करेंगे डू स्पेस शो स्पेस आईपी राउट। तो यहाँ पे देखिए सेकंड वाले राउटर पे मेरे जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई है। ये मेरा 0 वाला नेटवर्क, 1 वाला और 2 वाला, तीनों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, 0 वाले की और 2 वाले की, यानी कि इस नेटवर्क की भी और इस नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। अब जो तीसरा राउटर है उस पर इस राउटर की इन्फॉर्मेशन देनी है और इस राउटर की देनी है। तो इस राउटर पे जाते हैं, तो इसको मैं इनेबल करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चले जाता हूँ। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गया। अब मुझे यहाँ पे कमांड टाइप करनी है आईपी स्पेस राउट स्पेस नेक्स्ट हॉप का नेटवर्क एड्रेस 10.0.0.0 स्पेस 255.
0.0.0 स्पेस 20.0.0.1। अब मुझे यहाँ पे आईपी राउट करना है किस नेटवर्क को, 192.168 डॉट पहले नेटवर्क को 0.0, इसमें इसकी इंफॉर्मेशन देनी है, स्पेस 255.255.255.0। देन नेक्स्ट हॉप का एड्रेस, तो इसका नेक्स्ट हॉप है मेरे पास ये वाला, ठीक है, 20.0.0.1। तो इसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करता हूँ 20.0.0.1, एंटर। अब मुझे जो सेकंड नेटवर्क है उस पर भी सेम, तो ये मेरा एक नंबर वाला नेटवर्क है 192.168.1.0 स्पेस उसका सबनेट मार्क्स स्पेस नेक्स्ट हॉप का एड्रेस। अब इस पे मैंने इस नेटवर्क को भी कॉन्फ़िगर कर दिया। अब देख लेते हैं एक बार डू शो करके, स्पेस आईपी स्पेस राउट। तो इस राउटर पे मेरी इस राउटर पे इसकी और इसकी इंफॉर्मेशन आ गई है राउटिंग टेबल में। अब इसको इस पीसी को पिंग करके देखते हैं। तो कमांड मोड पे जाते हैं, अब देखते हैं पिंग्स 2.11। तो ये देखिए हमारा मिशन सक्सेस हो गया है, यानी कि ये जो कंप्यूटर है इस कंप्यूटर को कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब इससे इसको कम्युनिकेट करके देखते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं और यहाँ पे पिंग स्पेस 192.168.0.11। तो ये भी कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया। आई होप इस वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब। नेक्स्ट हॉप का एड्रेस, तो इसका नेक्स्ट हॉप है मेरे पास ये वाला, ठीक है, 20.0.0.1। तो इसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करता हूँ 20.0.0.1, एंटर। अब मुझे जो सेकंड नेटवर्क है उस पर भी सेम, तो ये मेरा एक नंबर वाला नेटवर्क है 192.168.1.0 स्पेस उसका सबनेट मार्क्स स्पेस नेक्स्ट हॉप का एड्रेस। अब इस पे मैंने इस नेटवर्क को भी कॉन्फ़िगर कर दिया। अब देख लेते हैं एक बार डू शो करके, स्पेस आईपी स्पेस राउट। तो इस राउटर पे मेरी इस राउटर पे इसकी और इसकी इंफॉर्मेशन आ गई है राउटिंग टेबल में। अब इसको इस पीसी को पिंग करके देखते हैं। तो कमांड मोड पे जाते हैं, अब देखते हैं पिंग्स 2.11। तो ये देखिए हमारा मिशन सक्सेस हो गया है, यानी कि ये जो कंप्यूटर है इस कंप्यूटर को कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब इससे इसको कम्युनिकेट करके देखते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं और यहाँ पे पिंग स्पेस 192.168.0.11। तो ये भी कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया। आई होप इस वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।